नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, यानी कि इसमें पोस्टें दो हैं। एक युवा कल्याण की हैं जिसमें व्यायाम प्रशिक्षक के थे पद, और एक विकास दल अधिकारी का। तो ये सेकंड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड होगी जो कि, और विश्लेषण के बाद बनाया जा रहा है कट ऑफ, और आप लोगों की डिमांड पे, क्योंकि आप लोगों ने जो कमेंट करे पिछले वीडियो में और आप लोगों के द्वारा बताए गए नंबरों पे आधारित है। और कुछ पिछला जो परिणाम आया है अभी पीटी, यानी जिसमें फर्स्ट लिस्ट निकली थी, अभी सेकंड लिस्ट आएगी, फर्स्ट लिस्ट आई थी, उसका विश्लेषण करने के बाद ये मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो आप अपने मार्क्स जो मैंने टेलीग्राम में पोल अपडेट किया उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए, क्योंकि एक आप लोगों को खुद दिख जाएगा एक तरह से कि कहाँ पे ज़्यादा लड़के हैं, किस रो में सबसे ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि एक चीज़ और भी होती है, जैसे जैसे नंबर रिड्यूस यानी कि कम होते हैं और भीड़ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इन सभी पे बात करेंगे। उससे पहले आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें पहले, और शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी थी उन तक ये वीडियो पहुँचे। और क्योंकि मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, फैक्ट है कुछ, क्योंकि शायद आप लोगों को पता भी हो, इस परीक्षा में लगभग 3,40,000 अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया था। और पोस्टें थी, जैसे व्यायाम प्रशिक्षक की 48 पोस्ट थी और विकास दल अधिकारी की थी 680। तो इसमें जितनी पोस्टें थी, क्योंकि मल्टीपल करके अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया था, यानी कि 48 पोस्टें से व्यायाम प्रशिक्षक की थी तो 48 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, और विकास दल अधिकारी में 680 पोस्टें थी तो 680 अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया था। तो यहाँ पे इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा बुलाए जाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते कितनी कट ऑफ जाएगी इसके बारे में भी मैं बात करूँगा आगे। तो पहले कुछ पेपर्स की कटिंग है, क्योंकि बाद में आई थी, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी मेरिट गिराकर पूरी की जाएगी भर्ती। व्यायाम प्रशिक्षक व क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के 728 पद टोटल थे, ठीक है, और जिसमें 48 व्यायाम प्रशिक्षक के थे, 680 विकास दल अधिकारी के थे। तो इन सभी के बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि जिनके हाई मार्क्स थे वो अनफिट कह सकते हैं, या उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की पीटी के लिए, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मगर क्वालिफाइंग नेचर से मैटर नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो 48 पदों पे थे वहाँ पे एक एडिशनल क्वालिफिकेशन थी, क्योंकि वहाँ पे योगा से सर्टिफिकेट भी मांगा गया था, इसलिए उसकी मेरिट भी कम गई। 48 पोस्ट होने के बावजूद भी मेरिट कम गई। युवा कल्याण अधिकारी से बात करें, कंपेयर करें, तो व्यायाम प्रशिक्षक के 48 पद थे और मेरिट युवा कल्याण अधिकारी से कम गई है। क्यों गई है उसको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं जो प्रीवियस कट ऑफ थी फर्स्ट लिस्ट की, जो पीटी से पहले की है। तो ये है आपकी युवा कल्याण अधिकारी की, जिसके तो 680 पद थे, वहाँ पे पहले 680 अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया था, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के। और फर्स्ट जो कट ऑफ यहाँ पे दी गई है, देख सकते हैं। अनारक्षित की बात की गई यहाँ पे 287, और यहाँ पे हाफ माइनस मार्किंग थी, ठीक है, 1/2। तो इसके बाद भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी है 287। और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की 10 कम इसमें होते हैं तो 277 होते हैं। और उसके बाद एससी की बात करें तो यहाँ पे 245, यहाँ पे 32 कम हो जाते हैं माइनस। और उसके बाद हम बात करें एसटी की तो 228 हैं, तो यहाँ पे जो नंबर कम होंगे एससी से कंपेयर करें तो -17। सभी धीरे धीरे देखिएगा वीडियो, तो आपको ईजिली समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे महिला की बात की गई है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित होते हैं उनकी कट ऑफ ज़्यादा गई है, देख सकते हैं दोनों, क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे कम जाती है, मगर नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होते हैं किसी भी कैटेगरी के हों, ये दोनों उन्होंने एग्ज़ाम अच्छे से दिया है तो मेरिट ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और इनकी जो वैकेंसी जो वेटेज होता है, यानी कि जो इनका 36 आरक्षण होता है, उसके बारे में बात करते हुए आपको ध्यान में रखना है कि इनका जो रिजर्वेशन होता है, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होती है उसी में ही होता है, और उसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसी होती है उसी के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड की जाती हैं। जितने भी लड़के होते हैं उसी फील्ड में फाइट करते हैं, और यदि ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करते हैं। ये पहले प्रोसेस था। और विकलांग की बात करें तो ये नहीं दिया गया। भूतपूर्व सैनिक की बात करें 224, ठीक है। एक्स सर्विसमैन यहाँ पे किससे कंपेयर करें, एसटी से, तो एसटी से 4 मार्क्स कम हो जाएंगे। अब जो इस बार यहाँ पे सफल अभ्यर्थी हुए 274, टोटल वैकेंसी कितनी थी 680,
तो जब 680 में 274 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो और इसके बारे में हम आपको पेपर की पहले कटिंग भी दिखा चुका हूँ, जिसमें कुछ अभ्यर्थी एब्सेंट हुए और कुछ फेल हुए। तो क्योंकि जो एब्सेंट हुए उनको मौका अब नहीं मिलेगा, जो फेल हो गए, जो सफल हुए उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 274 बची, आपके पास पोस्टें 406। और अब जब 406 पोस्टें बची तो आयोग ने जो विज्ञप्ति निकाली है, उसके बाद जो अपडेट दी है आयोग के द्वारा, वहाँ पे बताया गया कि जो क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के पद होंगे उसके लिए जितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी कि 406 हैं तो इसके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो वैकेंसी हो जाती है आपके लिए 1218। यह महत्वपूर्ण है, 1218 अभ्यर्थी हुए हैं, ठीक। और जब 680 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था तब कट ऑफ थी 287। तो यहाँ पे जो मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एक सेकेंड, हाँ। तो मैंने जो प्रिडिक्ट की है अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की पीछे कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो 260 से, ये आप नोट कर लीजिएगा, 260 से 267 इसी के बीच में रहेगी। क्योंकि इससे ज़्यादा कम क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब जितने भी नंबर कम होंगे उतनी ही भीड़ बढ़ेगी, और जब भीड़ बढ़ेगी तो इतना अंतर नहीं होता है, पॉइंटों में लड़के आगे पीछे होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही कम, एक तरह से मुझे तो ये ज़्यादा ही लग रहा है, मगर मैंने एक 20 अंक काटा है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी जा सकती है, ठीक है। 260 से 267 में मान के चल रहा हूँ। यदि आपके इस रेंज में हो, उससे ऊपर हो, तो अवश्य आप करते ही रहिए तैयारी पीटी की। 260 267 अन्य पिछड़ा वर्ग के 277 थे, तो मैंने यहाँ पे जो दिया है 250 से 267, 250 से 250 से 257। और एससी की बात करें तो 225 से 230 की जानी चाहिए, यहाँ पे 245 जिसकी पहली गई थी। और एसटी की बात करें 208 से 210 जानी चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता हूँ कि जाएगी ही, ठीक है। आप लोगों के रिव्यू पे जो आपने मुझे कमेंट किया ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम में, और पिछला वीडियो जो डाला था उसमें कमेंट बॉक्स में, सबको एनालाइज करके फिर जो पिछला कट ऑफ गया और लड़के डिस्क्वालीफाई हुए, उसके बाद मैं ये कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड दे रहा हूँ, ठीक है। महिला की बात करें तो फीमेल मेरे अनुसार 235 से 240 रहनी चाहिए। और एसटी की बात करें, सॉरी फ्रीडम फाइटर की बात करें तो यहाँ पे 240 जानी चाहिए, महिला और फ्रीडम फाइटर सेम होनी चाहिए। और एक्स सर्विसमैन की बात करें 204 से 210। तो ये है क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी की बात कर रहा हूँ, जिसमें 406 पद अभी बचे हैं और 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और मैं एक पोल डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, आप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उससे ज्वाइन कर ले, हमारे चैनल को स्टडी विद एक्सपीरियंस को, उसका मैंने लिंक दे दिया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ मैं व्यायाम प्रशिक्षक की। तो यहाँ पे पद जो थे 48 पद थे, और 48 पद होने के बाद 48 अभ्यर्थियों से पीपी के लिए बुलाया गया था। और फर्स्ट कट ऑफ जो गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की 255 है, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग 251 है, यानी 4 ही अंक कम हुआ। फिर 216, 203 एसटी, 226 फीमेल, 170 पीएच, 183 एक्स सर्विसमैन। अब यहाँ पे सेकंड लिस्ट जो आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, तो यहाँ पे अभ्यर्थी भी कम मिले, क्योंकि अब 48 पद थे तो ज़्यादा जानी चाहिए थी, और वहाँ पे 680 पद थे, कम गई है। तो इसका मतलब है एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन के चलते यहाँ पे कट ऑफ कम गई है, और यहाँ पे अब इस बार 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो यानी कि जो 47 पद थे इसका 10 गुना कर देंगे हम, तो 470 पोस्ट हो जाती हैं। 470 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो मेरे अनुसार जो कट ऑफ जानी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी की 220 जानी चाहिए, पहले 255 थी तो 220 जानी चाहिए थी, और ओबीसी की भी 220 से 225 ऐसे ही दोनों रेंज रहनी चाहिए, 220। और एसटी की बात करें तो 195 जानी चाहिए थी, जा सकती है, जाएगी नहीं कहूँगा, जा सकती है एससी की। एसटी की 203 थी तो ये 183 तक जा सकती है। महिला की बात करें 36 आरक्षण के बाद, क्योंकि यहाँ पे पहले गई थी 226, तो मैं यहाँ पे 200 अनुमान ले रहा हूँ, ठीक है। 200 तक यदि आप व्यायाम प्रशिक्षक का फॉर्म यानी एग्ज़ाम दिया था और इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो महिलाओं से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, तो आप पीटी की तैयारी करें। पीएच कैंडिडेट 150 तक जा सकती है, 170 गई थी पिछली कट ऑफ। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 165 जा सकती है, ठीक है। ये 400 की बात कर रहा हूँ, 400 पूर्णांक, तो इतनी कम कट ऑफ जा सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अभी से तैयारी जारी रखें, ये मत सोचिए कि पीटी आएगा तभी तैयारी करेंगे।
तो आपको एक और लिस्ट देखने को मिल सकती है, तीसरी भी, क्योंकि फिजिकल इतना सरल नहीं है। ये अपडेट, और भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के PDF दिए जाते हैं, स्टडी कंटेंट दिया जाता है। और हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग, मैंने आपसे कहा था 4 तारीख को आपको वीडियो दिया जाएगा, तो मैं एनालाइज कर रहा था, चीज़ों को समझ रहा था कि कितनी जा सकती है कट ऑफ। ये नहीं कि ऐसा ही मैंने आपको कुछ भी उठा के कुछ भी बता दिया, चीज़ों को समझना पड़ता है। और एक एवरेज कट ऑफ निकालने के लिए पोल भी रिलीज़ करना पड़ता है, सब जगह से निकालना पड़ता है कि आप लोगों के मार्क्स देखने पड़ते हैं, तब ये डाटा बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बता दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि पिछले यहाँ पे जो व्यायाम प्रशिक्षक के थे 48 अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया था, जिसमें एक ही अभ्यर्थी सफल हुआ था और 47 अभ्यर्थी अनुपस्थित हुए थे, तो उन्हें तो अब दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर हो सकता है जो असफल हुए, जो अनुपस्थित हुए हों, उनके पास सर्टिफिकेट ना हो योगा का, तो इसलिए अनुपस्थित हुए होंगे। तो कुछ भी कारण हो उनका, मुझे नहीं मतलब है। बेसिकली यहाँ पे 470 अभ्यर्थियों को ही कॉल किया जाएगा, और यानी कि कॉल करना इन द सेंस फ़ोन पे कॉल नहीं, उनका नाम आएगा सेकंड लिस्ट में। और जो मेरा आंकड़ा है, यदि आप उस आंकड़े के पास हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। आपको यहाँ पे सभी प्रकार की अपडेट दी जाएगी, और लेखपाल की भर्ती के बारे में आपको सभी सही सटीक जानकारी दिया जाएगा। UPSI से संबंधित आपको जल्द ही 15 मई तक जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन डाला है आयोग में। मुझे उत्तर मिलेगा तो आपको भी दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से UPSI के अभ्यर्थियों को, क्योंकि काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा चल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में अपने संकल्प पत्र में निकाला था प्रतिवर्ष 5000 दरोगा भर्ती आएगी, अभी तक एक भी नहीं आई है। तो इस विषय में भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।